जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे, करोड़ों लोग हो जिसमें सिवाए अख्तर के, करोड़ों लोग हो जिसमें सिवाए अख्तर के, बताओ ऐसा जनाज़ा कहाँ से लाओगे, बताओ ऐसा जनाज़ा कहाँ से लाओगे, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हो जिनकी ज़ात पे तक़वा भी नाज़ करता है, हो जिनकी ज़ात पे तक़वा भी नाज़ करता है, मिसाल ताज शरिया कहाँ से लाओगे, मिसाल ताज शरिया कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। हमारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, नूशाहे बज़ में जन्नत, काने लाले करमात, आफ़ताबे रिसालत, महताबे नबुव्वत, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करे और पढ़े बहुत बुलंद, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख़वातीन मेरे इस्लामिया, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबान में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। ख़वातीन इस्लामिया, औरतों की आदत है कि वो ज़्यादा बातें करती हैं, एक दूसरे की ग़ीबत करती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की
दफन करके जब लोग वापस न लगे तो एक मैयत से जोरदार धमाके की आवाज आई। लोगों ने देखा एक मैयत से काला कुत्ता निकल के भाग रहा है। उन लोगों में से एक ने शख्स ने उस कुत्ते को खिताब करके कहा, तेरा बुरा हो, तू कौन भला है? तो कुत्ते ने जवाब दिया, मैं इस मैयत का बुरा अमल हूँ। तो शख्स ने कहा, ये आवाज किसकी थी? तो कुत्ते ने जवाब दिया, ये उस चोर की आवाज थी जो मुझे लगी। ये मैयत अपने जिंदगी में तिलावत यासीन शरीफ किया करती थी, वही तिलावत अभी आई और मुझे मार कर भगाई। खवातीन मिल्लत इस्लामिया, अगर हम भी कसरत से तिलावत करेंगे तो शैतान इस सुबह से कल जरूर चोर उठाकर भागेगा। खवातीन मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर रब तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है। तब इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर रब तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी। जब मैं लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, वापस जाए तो अपने रब से कम करा लीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, अपने रब से कम करा लेते हैं। उस तरह 45 वक्त की नमाज माफ कर लेते हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज रह जाती है। लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। जो बंदा हुजूर खुशू के साथ इश्क मुस्तफा में सीने में बस कर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब दिया जाएगा। खवातीन मिल्लत इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी तरह जो वज़ू करे फिर ज़ोहर की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसका गुनाह माफ फरमा देता है। यानी वो गुनाह जो फजर और ज़ोहर के दरमियान हुई थी, और जब असर की नमाज पढ़ता है तो रब तबारक व तआला फजर, ज़ोहर और असर के दरमियान होने वाले गुनाह को माफ फरमा देता है। और जब मगरिब की नमाज पढ़ता है तो असर और मगरिब के बीच होने वाले गुनाह को माफ कर दिए जाते हैं। अब जब इशा की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला मगरिब और इशा के दरमियान होने वाले गुनाह को माफ फरमा देता है। और जब फजर की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला इशा फजर के दरमियान होने वाले गुनाह को माफ फरमा देता है। यही वो नेकियां हैं जो बुराई को दूर कर देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हुजूर से जो प्यार करने वाले हैं, मेरे हुजूर से जो प्यार करने वाले हैं, वो आसमान को छूकर, वो आसमान को छूकर
वबरकातुहू।